इशू क्या है, शॉर्ट टर्म इशू ये है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 1 करोड़ नौकरियां, एक एस्टिमेट के हिसाब से 1 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। अब 1 करोड़ नौकरी अगर आपके पास जा चुकी है, आपकी लिक्विडिटी ड्राई आउट हुई है, बिजनेस जो है वो काफी हद तक जो है वो बहुत टाइट लिक्विडिटी में है, बैंक्स जो है बहुत ज्यादा लोन नहीं दे रहे, ऑफ कोर्स उनको पता है रिस्क इस वक्त बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट ने ज्यादा जो है वो लिक्विडिटी बैंक्स के लिए बनिस्बत इसके को वो प्राइवेट सेक्टर को जाए, प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड कर सके। तकरीबन 60% हिस्सा हमारी एम्प्लॉयमेंट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर, ये दोनों जो सेक्टर्स जो हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, आपकी मेजर एम्प्लॉयमेंट जो है वो पुल करते हैं। तो देखें, जब यही बंद थे, 1 करोड़ एडिशनल नौकरियां गई हैं, ये एडिशनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो जब ये नौकरियां चली गई हैं तो बाहर से जितने हमारे भाई बहन आएंगे, ऑफ कोर्स वहां पे भी ये इशू था, तो उनको फौरन से खपाना मुश्किल हो सकता है, थोड़ा बर्डन ज्यादा हो बनिस्बत इसके कि वो खप जाए, क्योंकि देखिए ग्रोथ नहीं है इकोनॉमी पे इस वक्त। मेरिट की बात उनकी स्किल्स या उनका एक्सपीरियंस, आपको लगता है उनका एक्सपोजर कुछ हद तक हेल्प आउट कर सकता है उनकी री एम्प्लॉयमेंट में विद इन पाकिस्तान, या हमें यही फोकस करना है पाकिस्तान में बैठ के, जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज को यही फोकस करना है कि उनको वापस भिजवाया जाए री एम्प्लॉयमेंट के लिए? देखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इसमें एक्सपोजर्स डिफरेंट हैं, उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, उनकी इंफॉर्मेशन स्किल डिफरेंट होगा, उनका ओवरऑल जो है वो पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। बट असद इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इकोनॉमी में ना ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं है और बिजनेस, मिसाल के तौर पर मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ अगर, और मेरे पास पैसे नहीं है उसको चलाने के, या मेरी डिमांड इस पर खत्म हो गई थी और अब मुझे 3-4 महीने लगेंगे, या तो कोई मेरे पास कहीं से लिक्विडिटी आए, पैसे आए ताकि मैं उसको दोबारा चला सकूं, तो जब तक मेरा बिजनेस चलेगा नहीं दोबारा से, तो मैं नौकरी दोबारा से लूंगा नहीं। जुल्फी बुखारी का ये कहना कि उन्होंने एक वेब पोर्टल बना दिया है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं अनएम्प्लॉय हो रहे हैं उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, दैट वुड हेल्प देम समहाउ। और दूसरा उसके साथ साथ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, जिस तरह के आपने कहा कि प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जिस तरह प्रोजेक्ट अगर अनाउंस हो रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स इस काबिल होंगे कि इसमें कुछ हद तक बेल आउट कर सकें इस सिचुएशन को, या जिस तरह से कतर गवर्नमेंट से दोबारा से पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात हो रही है कि री एम्प्लॉयमेंट के लिए इन लोगों को वापस भेजा जाए, सिचुएशन बनेगी क्या? देखिए, एक अच्छी चीज ये है कि पोर्टल बनाना या डेटा कलेक्ट करना और उसका ट्रैक रखना, ये बहुत अच्छी चीज है और ये दुनिया में हो रहा है, और हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, और कोविड की एक अपॉर्चुनिटी की वजह से हम डेटा को जो है वो ये कहने कि एक जगह उसको कैटेगराइज करना शुरू हो गए, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाहर से जो भी आ रहा है बस जी आप कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे तो वो उसमें खप जाएगा, ऐसा नहीं है। स्किल के हिसाब से जॉब देना या जॉब के हिसाब से स्किल को डेवलप करना, यही तो मिसमैच है, यही तो डिस्कनेक्ट है हमारे यहाँ भी और सब कॉन्टिनेंट में। हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा किस स्किल की नीड है या किस तरह की ग्रोथ हमें चाहिए, उस हिसाब से डेवलपमेंट करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इतना आसान नहीं होता कि आप बस बुलाएं और कहें कि जी आप नया हाउसिंग है तो उसमें सभी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, जो पाकिस्तान गए हैं उनके पास पाकिस्तान में कंजम्पशन के कितने चांसेस हैं, कहाँ तक वो अपने आप को उस मार्केट में फिट इन कर सकते हैं? जो लोग यहाँ से वापस गए हैं वो अपने नेक्स्ट लेवल के स्किल्स यहाँ पर लर्न करने के बाद गए। अब उनकी एग्जीक्यूशन वहां पर भी पाकिस्तान में हो सकती है। जो मीडियम लेवल का इन्वेस्टर है वो उनके स्किल्स को यूज कर सकता है, या गवर्नमेंट चाहे तो उनका स्किल तब भी यूज हो सकता है और उनकी वहां बहुत आसानी से खपत भी हो सकती है। लेकिन अक्सर लोगों की ये कोशिश होगी कि जब उनको कंपनीज वापस बुलाती हैं तो वापस आ सकें, क्योंकि यहाँ अर्निंग का लेवल थोड़ा हाई है। आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है कि कंपनीज रिवाइव कर रही हैं अपना बिजनेस, और जो प्रोजेक्ट हाफ कंप्लीटेड है जहाँ पर काम रुक गया था वहां से इन्होंने काम तो दोबारा एग्जीक्यूट करना है। कोई 10% के करीब कंपनीज ओपन हुई हैं, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता होंगी। तो देन वो लेबर जो चला गया है उसको वापस बुलाएंगी ये कंपनीज, क्योंकि जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है उसको कंपनी छोड़ना नहीं चाहती अक्सर।